गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आइए आज हम आपको एक नए टॉपिक क्यूब पर ले चलते हैं। क्यूब मतलब आपने स्क्वायर पढ़ चुका है, स्क्वायर के साथ साथ आपने रूट पढ़ चुका है और स्पेशल केसेस कुछ पढ़ चुके हैं और अलजेब्रा का बेसिक फार्मूले आपने पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे हमारा नया टॉपिक क्या बनता है? क्यूब। टॉपिक नंबर 4 है ये आपका, अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट है। तो आज हम आपको कुछ क्यूब के एक फार्मूला है जो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, उस फार्मूले को आज मैं फिर से लिखता हूँ एक बार और आप देखिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के बराबर होता है। ये आपने पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन क्या सवाल ऐसे आते हैं? नहीं, ये एक फार्मूला है और ये डायरेक्ट ऐसे ही सवाल नहीं आता है, इस पर थोड़ा सा वो वेरिएशन करता है। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं और उन्हीं 3 केसेस के आधार पर एक केस इस फार्मूले को थोड़े से वेरिएशन डालता है, दूसरा केस इस फार्मूले को कंडीशन पे दे देता है। तो मैं आपको तीनों ही कंडीशन लिखता हूँ। केस नंबर फर्स्ट कि यदि आपको पहले से गिवन हो कि a प्लस बी प्लस सी यदि आप 0 के बराबर दे दिया जाए, यानी a b c का मान जो है किसके बराबर हो जाए? 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि a क्यूब b क्यूब और c क्यूब का मान बताइए, तब क्या करेंगे आप? तो आपको पहले से पता है कि यदि ये 0 है तो ये अपने आप 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट है, गुणात्मक में है, तो ये अपने आप 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तब ये बनेगा क्या एक्सप्रेशन कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्या बात समझ पाए आप? तो यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी के मान कितना निकालेंगे? 3abc। ये स्पेशल केस पहला बनता है, यानी आपको सवाल ये देगा और पूछेगा इसका मान, तो ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये पूरा आपसे याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला इसमें एक स्पेशल नंबर केस 2 बनता है। इसमें क्या बनता है कि ए बी सी जब तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तब जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है 0 के बराबर हो जाता है। कब 0 के बराबर होगा? जब ए बी सी तीनों का एक ही मान हो जाए, तब ये किसके बराबर हो जाता है? ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर, मतलब इस बार अब ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा आपका, तब ये भी क्या हो जाएगा? अपने आप 0 हो जाएगा। जब ये 0 तो ये भी 0, मतलब पुनः हमारा ये क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, यानी ये पुनः 0 के बराबर। तो यहाँ से भी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? ए बी सी के। ये स्पेशल केस नंबर। अब आपका एक इसी में और फार्मूला बनाता है, इस स्पेशल नंबर 3, स्पेशल केस नंबर 3। इसमें क्या बनेगा कि आपको बोलेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालिए यदि ए बी सी माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर पूरे का ब्रैकेट। एक ये भी फार्मूला बनता है, मतलब कहने का है कि ये जो भाग है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो जो है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये दोनों ही पार्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी हमें सवाल दे पूछ सकता है कि इसका मान पूछ सकता है, इसका मान पूछ सकता है कि इधर का मान पूछ सकता है।
इस फॉर्मेट में भी सवाल कभी कभी आपके आएंगे, कभी कभी यानी जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जब भी क्यूब का सवाल पूछा जाएगा आपसे तो यही 3 एक स्पेशल केसेस बनते हैं और इन्हीं से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन कराता है कि बताइए कौन सा क्वेश्चन, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन बना के कौन सी वैल्यू किसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान देंगे कि ये आपको गिवन होगा पूरा एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना पड़ेगा, गिवन नहीं होगा मतलब याद रहेगा तो गिवन इनमें से कुछ भी दे सकता है। जैसे पहला केस में ये दे सकता है कि a + b + c 0 के बराबर हो तो इनमें से इसकी वैल्यू निकालो। फिर सेकंड केस में पुनः यही फार्मूला आपको याद रखना होगा और बोल देगा कि यदि a = b = c हो तो आप इसकी वैल्यू बताइए, यानी किसकी वैल्यू, a³ b³ c की वैल्यू। तो पुनः आप याद रखेंगे कि a = b = c हो तो ये वाला भाग 0 हो जाता है, पुनः हमारा ये यहाँ से। और तीसरा क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन को इसमें से वो इंटरचेंज कर लेता है, यानी ये बदल देता है। तो याद रखना क्या है कि a² + b² + c² - ab - bc - c जो है 1/2 a - b² + b - c² + c - a² के बराबर होता है। क्लियर। आइए तो हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आएगा। करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं, मानने का इन द सेंस कि ये पूरा पार्ट हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, इसको क्या मानना चाहेंगे, थीटा मान लेते हैं। ये पूरा हमारा क्या है, थीटा है। और इस पूरे भाग को हम मान लीजिए कि ये क्या है, आपका अल्फ़ा है। और इस पूरे पार्ट को आप क्या मान लीजिए, बीटा है। तो हम आपको एक ट्रिक समझाने जा रहे हैं। पहले हम आपको पूरा एक्सप्रेशन बता दिए हैं, आप ट्रिक के माध्यम से समझें। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बताया था आपको, ये किसके बराबर है, 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो। ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। चूँकि ये 1/2 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 बीटा के बराबर। क्लियर। आइए इसको आप ऐसे समझेंगे कि अब ये फार्मूला नहीं, अब ये मानिए कि थीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के। यानी अब यहाँ से एक टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि थीटा जो होगा, थीटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा के। अब यहाँ से सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, आपको देखिएगा कैसे हम आसान से हल करेंगे सवाल को। नंबर 2 क्या बनेगा कि थीटा = अल्फ़ा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। यदि सेकंड इसका तो हम निकाल सकते हैं, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन बीटा, बीटा बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन अल्फ़ा। बात समझ पा रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। अब आपको हम यहाँ एक चीज़ और समझाना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए, जैसा मैंने पिछले बार समझाया था कि यदि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए तो क्या निकालना होगा, तो समझना, यदि अल्फ़ा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, अल्फ़ा मतलब ये किसके बराबर हो जाए, 0, ये 0 मतलब ये 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा बराबर क्या होगा, 0, थीटा बराबर क्या होगा, 0। और थीटा भी 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ बीटा भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये थीटा, फिर आपको ये याद रखना कि थीटा तो 0 के बराबर होगा, लेकिन थीटा में यदि किसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा बराबर 3abc हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। अब आपसे वो क्वेश्चन नंबर टाइप 2 पूछेगा। टाइप 2 कैसे बनेगा आपका सवाल, टाइप 2 ऐसे बनेगा कि यदि सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि फाइंड, यानी ज्ञात कीजिए कि a³ + b³ + c³ - 3abc अपॉन a² + b² + c² - ab - bc - ca बराबर क्या होगा। क्या आप ये सब बात को समझ पा रहे हैं कि ये वाला ही फार्मूला लिखा हुआ है। ऐसे सवाल बड़े सारे आते हैं, तो ध्यान देंगे कि ये सवाल लिखा है यहाँ, फिर इसके बाद नीचे कौन लिखा है, ये वाला लिखा है। तो ये जो है ऊपर है और ये क्या है, नीचे है, तो ये बराबर के कौन बचा, यानी इसको हम अपने थीटा अल्फ़ा बीटा में चेंज करें
तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये थीटा है, अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका बीटा है और बराबर क्या है अल्फा। यानी आपसे कह रहा है कि थीटा अपॉन बीटा गिवन है, अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा की वैल्यू मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपको पहले से ही गिवन होगी। क्या बात समझ पाए। अब टाइप नंबर थर्ड, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा आपका, थर्ड आपका जो बनाएगा क्वेश्चन, तो ऐसे बनाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा सवाल तो फिर रिपीट हो जाएगा हमारा। इसको समझेंगे कैसे क्वेश्चन करेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है। घुमाया क्या है कि ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिख दिया गया, ये वाला एक्सप्रेशन बाद में लिख दिया गया, माइनस को कॉमन कर दिया। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस आपको ये सवाल कैसे देगा, बोलेगा इफ़, यानी यदि ए बी एंड सी आर गिवन, मतलब क्या होगा, आपको ए बी सी गिवन होगा, आपको दिया गया होगा और आपसे आंसर पूछ रहा होगा इसका, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ये हमारा क्या है, थीटा है, ये हमारा क्या है, बीटा है, लेकिन बीटा का एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब हो गया कि थीटा अपॉन बीटा जो है वो माइनस का हो जाएगा बराबर अल्फा। यानी जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये माइनस हो गया और ये अल्फा के बराबर है, यानी माइनस होगा ये अल्फा बराबर। अब अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, वो भी कहे में माइनस में। इसी में एक और क्वेश्चन बनेगा टाइप नंबर 4, ठीक है, क्या नीचे दिखता है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आपको ऊपर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। टाइप नंबर 4, इसमें सवाल कैसे बनाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने पहले ही लिखा दिया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। मतलब ये आपके सवाल में आ सकता है कि यदि ये इतना इतना हो और हर क्वेश्चन में ए बी सी आपको गिवन ही होगा, ये आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दिया गया होगा और इनमें से सवाल पूछ रहा होगा कि बताओ ये इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, पहले ही हमने बता दिया कि ये पूरा थीटा है, ये आपका बीटा है। अब ये बीटा है क्या, नहीं, ये 2 बीटा है, बीटा नहीं है, क्या है, 2 बीटा। तो इसको क्या लिखेंगे कि ये सवाल हमारा जो है थीटा अपॉन 2 बीटा के बराबर है, थीटा अपॉन 2 बीटा के बराबर है। और ये किसके बराबर है, अल्फा के, क्योंकि ये जो है इसके अपॉन में है, ये बटे ये, तो बचा इधर राइट में कौन, अल्फा, अल्फा के बराबर। क्लियर। और जब ये अल्फा के बराबर हो गया आपका, लेकिन एक बात ये समझना कि ये वो बटे 2 है, तो इसमें 2 का भाग करना होगा। तो थीटा अपॉन 2 बीटा जब गिवन होगा तो अल्फा अपॉन 2, अल्फा अपॉन 2 का मतलब कि अल्फा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2, सबको जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 प्रकार से आपके सवाल पूछे जाएंगे इससे, और इन्हीं सवालों को हम लगाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, 4 टाइप। फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये निकालना है, कैसे कैसे निकालना है। सारे क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन है। आइए हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं।
आइए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं और आपको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि इफ a इज इक्वल टू -1.21, b इक्वल्स टू -2.12 एंड c इज इक्वल टू 3.33, यदि ये आपको गिवन है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द सॉल्यूशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब आपको याद करना होगा कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सॉल्यूशन यदि हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो ये वैल्यू क्या माने थे हमने, ये हमने माना था थीटा, ये हमने क्या माना था थीटा। तो थीटा बराबर हमने क्या बताया था आपको, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। थीटा बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या बात समझ पाए। यानी ये वैल्यू पूछ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, और थीटा ये होता है। और ए के अल्फा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, बीटा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यदि अल्फा की वैल्यू हमें पता हो जाए तो थीटा की वैल्यू हम अपने आप पता कर लेंगे। तो अल्फा इजकल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों का सम। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में आपको क्लियर समझ आ जाएगा क्या कर रहा हूँ। यानी अल्फा इजकल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यही तो हमने माना था कि ये जो है किसके बराबर है अल्फा। और a प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 माइनस, तो इसको हल कर लेते हैं, है ना। -1.21 प्लस अच्छा प्लस है लेकिन ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2.12 और प्लस ये हो जाएगा 3.33। यदि ये भी माइनस है ये भी माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3.33, और ये आपका क्या हो जाएगा +3.33, ये हो गया। और ये आपस में ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया 0। यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0। अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, बीटा भी अपने आप क्या हो गया 0। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 0। और थीटा भी किसके बराबर हो, चूंकि ये 0 तो ये 0, तो यानी ये थीटा बराबर 0 के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ थीटा किसके बराबर है 0। और थीटा मतलब क्या है, यही तो है थीटा। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। क्या आप बात समझ पाए। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसी को हम लिखे देते हैं कि हमसे तब अब a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यही आंसर। क्लियर। आपको सवाल क्या दिया था कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि a बराबर जो है आपका और b बराबर c बराबर, ये तीन a बराबर -1.21 एंड b बराबर -2.12 प्लस सॉरी c इज इक्वल टू 3.3। तो चूंकि थीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है, जैसा कि मैंने पिछले फार्मूला जब लिखा रहा था तो आपको हमने बताया था कि इसको इतना हम मान लें तो ये बराबर हो जाएगा। तो अल्फा चूंकि किसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से एक बार आपको समझने की ज़रूरत है कि अल्फा a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखा है, और दे रखा है तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0। यानी अल्फा 0 हो गया। अल्फा 0 होने का मतलब क्या है, बीटा अपने आप 0 हो जाएगा। बीटा अपने आप 0 होने का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और थीटा क्या है, यही तो थीटा है, तो थीटा के भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का है। यहाँ से एक थोड़ा सा और समझ आएगा कि यदि आपको a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा हो, क्या दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 हो, तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab इक्वल्स टू क्या होगा। यानी इस बार जो है सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया है, यानी ए बी और सी न लेकर क्या ले लिया उसने 1 ले लिया है। तो a धन b धन 1 बराबर 0 आपको पहले से दे रखा है, और पूछ रहा है इसका मान बताइए। कोई परिवर्तन नहीं है, जो ये सवाल है वही ये सवाल है।
सी की जगह 1 बस ले लिया है, यानी अब ये जो फार्मूला होगा हमारे इसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जगह 1 माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी ए के बराबर होगा। और ये हमें पहले से दे रखा है 0, यानी ये 0 तो ये भी 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab बराबर 0। इसका भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। क्या बात समझ पाए आप? यानी सवाल में जो परिवर्तन करेगा वो हमारा इधर भी परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, इधर परिवर्तन तो इधर भी। सवाल ये बन जाएगा फार्मूला और यहाँ से भी 0। सेम प्रोसेस है, कोई बदलाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 3rd नंबर, यदि a माइनस बी आपको 3 दे रखा हो, b माइनस सी बराबर 5 दे रखा हो और c माइनस ए बराबर आपको 1 दे रखा हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्वेश्चन हमें वैल्यू बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। क्या बात समझ पाए आप? इस बार हमें क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि यदि आपको दे रखा है कि a माइनस बी बराबर 3, b माइनस सी बराबर 5, c माइनस ए बराबर 1, तो इसका मान बताइए। हमने आपको पहले बताया था कि ये किसके बराबर होता है 2 बीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 2 बीटा के बराबर होता है। और यहाँ ये हमें दे रखा है और ये पक्षांतर है, यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमें क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू अपने से मान रखा था, तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फ़ा है और थीटा पान अल्फ़ा किसके बराबर होता था बीटा के। और चूँकि ये वाला है इसलिए ये क्या होगा बीटा बाई 2 होगा। क्यों बीटा बाई 2? क्योंकि ये 1/2 होता है, यानी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, इसलिए ये बीटा के पान में 2 होगा। यानी ये हमें दे रखा है थीटा पान अल्फ़ा और इधर जो पूछ रहा है वो बीटा पान 2 के बराबर होगा और बीटा की जो वैल्यू है यही हमारी बीटा की वैल्यू है। बीटा की वैल्यू हमारी क्या है? बीटा की वैल्यू थीटा अपन अल्फ़ा के बराबर है, यानी बीटा का मान कैसे निकलेगा? इधर हमारा किसके बराबर होगा? इन्हीं के होल स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? तो आइए इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? इक्वल्स टू, तो ये अब हम बीटा निकालेंगे, तो बीटा क्या होता है? ये हमें दे रखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी कितना दे रखा, तो इनको कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर। तो 3 त्रिकाई 9, 5 25, 1 1 1 बन जा 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था वहाँ, a माइनस बी हमें दे रखा तो स्क्वायर कर देंगे। तो 16 9 25 9 24 और 1 34 और 1 35, 35/2 यानी 7.5, ये आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका एक और आप सॉल्व करिए। यदि आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि a बराबर आपको दे रखा हो -5, b बराबर आपको दे रखा हो -6, c बराबर दे रखा हो आपको 10, तब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हो कि चलिए बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यानी अब यहाँ पुनः वो सवाल आ गया जो चौथे नंबर में आपको मैंने बताया था कि ये चेंज हो जाएगा। तो ये चूँकि क्या है आपका सोल्यूशन, यदि हम करते हैं तो ये क्या है
ये आपका क्या है, थीटा है, और ये क्या है, टू बीटा है। ये क्या है आपका, टू बीटा, तो इसको लिखेंगे टू बीटा, और भी काहे में, माइनस में, वो सॉरी टू बीटा नहीं है, बीटा बस है, तो ये टू बीटा होता है, ये बीटा। तो चूंकि ये चेंज है, ये बाद में होता है, ये पहले होता है, तो हमने माइनस को कॉमन करके ऐसे कर लिया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन बीटा, अल्फा के। थीटा अपॉन बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के। और अल्फा किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के। और ए प्लस बी, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो हम बस यहाँ से मान रख लेंगे। तो तीनों को प्लस करना है, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों प्लस, 6 5 11, 11 में 10 के माइनस 1, और ये माइनस पहले था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। +1 कैसे आया, चूँकि ये इधर चेंज है तो ये इधर माइनस का होगा, और इधर भी माइनस आएगा, तो दोनों तरफ का माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1। क्लियर बात, क्या बात क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए। ये सिंपल से हैं हमारे। आइए कुछ और हल कर लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन जहाँ से आपको और क्वेश्चन है आपके पास, जो भी नंबर होगा आप नोट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे सभी लोग। ए बराबर 25, बी बराबर 15 एंड सी बराबर आपको कितना दे रखा है, -10। तो आपसे वो हल कराना चाहता है कि फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि ये क्या है, आपका थीटा है, ये क्या है, आपका टू बीटा है। और जब ये टू बीटा है मतलब इधर हमारा क्या बनेगा, अल्फ़ा। यानी यदि मैं इसको सोल्यूशन करूँ अपने साइंटिफिक तरीके से, तो मैंने इसको थीटा मानता हूँ, इसको मैं टू बीटा मानता हूँ, क्या मानता हूँ, टू बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा। और टू बीटा इधर मैं क्या कर दूँगा, अल्फ़ा। और चूँकि ये बीटा है नहीं, ये हाफ है, तो इधर भी हाफ कर देंगे। अच्छा, टू बीटा क्यों नहीं लिखा इस बार, क्योंकि टू बीटा को इधर में हाफ कर दिया, तो ये हमारा इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये थीटा अपॉन बीटा अल्फ़ा के बराबर होता है, और ये हाफ होता है, इसलिए अल्फ़ा का हाफ कर देंगे, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी। ये हमें दिया है, मतलब थीटा अपॉन बीटा आपको दे रखा है, और अल्फ़ा बाई 2 हमें पूछ रखा है। तो अल्फ़ा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। सबको जोड़ देंगे तो 25 10 35, 35 में से 10 गए तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कितना होगा, 40, 40 में 10 गए तो 30, और 30 में 2 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ लिख लिख के, तो आप मुझे टाइम लग रहा है। जब आपको समझ आएगा, बार बार देखेंगे, 2 4 बार देखेंगे ये वीडियो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर तो मैं कुछ करने नहीं, मैंने ये देखा कि ये तो थीटा, ये बीटा बन रहा है, लेकिन हाफ बीटा बनेगा, मतलब ये अल्फा, ये दिया है मतलब ये अल्फा के बराबर होगा। चूँकि ये हाफ होता है इसलिए अल्फा को हाफ कर देंगे, बस इनको जोड़ देंगे, हम जोड़कर आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक सवाल और देता हूँ, सवाल ये बहुत ही अच्छा है। इस सवाल को यदि आप समझ गए तो आप विश्वास मानिए कि आपसे सारे ही सवाल बन जाएंगे। ए बराबर आपको दे रखा है 997, बी बराबर आपको क्या दे रखा है 998, सी बराबर आपको कितना दे रखा है 999। और आपसे क्वेश्चन वो क्या जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से ये वैल्यू पूछ रखा है और ये दे रखा है, कैसे हल होगा बताइए। सॉल्व करें पॉज करके, किसी को समझ आ जाए तो बताएंगे हमें। तो हम आगे करते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, कि 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी एंड सी के बराबर होता है कि नहीं होता है।
यानी ये जो है इसके बराबर है, ये पूछ रहा मतलब यही तो पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टी इसके बराबर ही होगा। तो चलिए आज करते हैं 1/2, अभी मैं कर रहा हूँ फिर क्लियर आपको समझ आएगा। 1/2 ए माइनस बी कितना आएगा, इनमें से -1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस सी माइनस ए, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 2 का ये, तो 1/2 1 धन 1 धन 4, तो 4 2 6, 6/2 का मतलब क्या होता है 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर। यानी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से हम इसमें तो मान रख ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना। क्यों, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना, फिर इनका गुणा करके जोड़ना करना, पॉसिबल नहीं है। तो आपको तुरंत लॉजिक लगाना है कि ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ से आपका माइनस होता है, ए माइनस बी होगा, आपको अल्टरनेट देखेंगे कि एक आएगा, एक का स्क्वायर। क्लियर, आसान हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करना, और ये चूंकि इसी के बराबर तो होता है तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि a बराबर b बराबर कितना है 33 एंड c बराबर आपको कितना दे रखा है, c बराबर आपको दे रखा है 34। तो आपसे क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, फाइंड पहला नंबर a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस C, एंड सेकेंड नंबर क्या जानना चाह रहा है आपसे, A 1/2 A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों वो जानना चाहता है। आपको इस बार क्या दे रखा है, A बराबर B बराबर 33 और C बराबर 34, तो इसका मान बताइए और इसका मान बताइए। आइए हल करते हैं। हल क्या करना है आपको, ये समझना है, इसका मान पूछ रहा मतलब ये तो इसी के बराबर है। क्या बात समझ पाए, ये जो है इसी के तो बराबर होता है, क्योंकि यहाँ से हम फिर भी नहीं निकाल सकते हैं इनका ना स्क्वायर करके इतना फास्ट। तो चूंकि आपको पता है ये इसी के बराबर है और ए और बी आपस में बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और बी माइनस करेंगे तो 0, यानी ये 0 और b माइनस सी, तो इसमें मान रख करके हम हल कर रहे हैं, ये वाले फर्स्ट वाले को इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा 1/2, ये माइनस होगा तो 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी, यानी b माइनस सी, b ये है c ये है, तो माइनस होगा तो -1 प्लस यहाँ से c माइनस है c माइनस a, अब 34 में 33 फिर 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/1/2, मतलब कितना आ जाएगा 1, और इसका भी वैल्यू 1 तो इसकी भी वैल्यू 1, क्योंकि दोनों ही चीज़ तो सेम ही है, दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है, तो दोनों का मान कितना आएगा 1। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यदि आपसे, इसी में थर्ड नंबर ये क्वेश्चन पूछ लेता है यदि कि a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc की वैल्यू बताओ, तब आप क्या करते हैं, तब इसका सलूशन आपका हो जाता है। अब देखिए ये क्या है आपका थीटा, और आपसे क्या जानना चाह रहा है, थीटा जानना, तो थीटा बराबर हमने क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा मतलब ये, तो अल्फा की वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों की 33 हो जाएगा तो 66, और इसमें जो है 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 इंटू बीटा, इंटू क्या हो जाएगा आपका बीटा। अब बीटा की वैल्यू क्या होती, बीटा की वैल्यू जो है आपका क्या है, बीटा की वैल्यू यही तो है हमारी, ये बीटा की है, और बीटा की वैल्यू हमने क्या निकालना 1, तो बीटा की वैल्यू 1, तो थीटा बराबर 100, थीटा मतलब ये a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर इक्वल्स टू 100। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हमारे क्वेश्चन क्यूब वाले, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं लाऊंगा 1-2 वीडियो,
लेकिन सारे जब मैं कंप्लीट करा दूंगा तो मिसलेनियस टाइप से। तो गाइज आप बार बार देखें, रिपीट करके देखें, जो समझ में नहीं आए तो एक बार दो बार उसको रोक के फिर आप अपने सॉल्व करें, फिर उसको रिवाइज करें कि हमने कॉन्सेप्ट थ्योरी में क्या सीखा है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ दोनों चीज़ लिख दिया, एक ही लिखता और फिर इसको लिख देता तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया कि दोनों बात एक ही है। फिर भी आपसे वो दोनों सवाल लिख दिए गए, तब क्या करेंगे? तो आपको ये समझ आना कि यदि ये दिया हो तो ये दे चाहे ये दे, बात एक ही है। और इस तरह का जब भी सवाल आए ए बराबर बी बराबर और नंबर से बड़े हों तो हमेशा इस पे इम्प्लीमेंट करना है आपको, और यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है। अब जैसे मैंने इसकी वैल्यू पूछ लिया तो थीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, आपके तुरंत दिमाग में क्या आएगा कि अल्फा तो ठीक है प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन बीटा तो बड़ा हो जाएगा, बीटा ये होता है। जबकि ये आपको समझना होगा कि जब इसी का सवाल है और ये इसके बराबर होता है और इसका वैल्यू मैंने निकाल रखा है 1, तो बीटा हमारा 1 है और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको देखना है, हल करना है।